उपस्थित माताओं, बहनों, सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधु, वृक्ष और खास तौर से खेजड़ी हमारे राजस्थान की जान है। ये हमको ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन से हमारा प्राण चलता है। ऑक्सीजन आदमी को 1 मिनट नहीं मिले तो आदमी राम नाम सत हो जाता है। ऑक्सीजन प्राणवायु यदि कोई देता है तो हमारी खेजड़ी और हमारे पेड़ देते हैं। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं वो पेड़ ग्रहण करते हैं, यानी अच्छी हवा वो हमको देते हैं और हम हमारी गंदी हवा को वो ग्रहण करते हैं। पहले एक कहावत थी, 100 दवा और 1 हवा। ये हवा कहाँ से आती थी? खेजड़ी से आती थी राजस्थान में। और खेजड़ी को काट देंगे तो बचेगा क्या? पर्यावरण सारा प्रदूषित हो जाएगा। और राजस्थान में पहले ही ठाओ अकाल गठी देखो तो पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में है। तो अकाल से मुक्ति देने वाली, बरसात को कराने वाला कोई पेड़ है तो उसका नाम खेजड़ी है और हमारे अन्य पेड़ हैं। जहां पेड़ होते हैं वहां बरसात होती है और जहां पेड़ कट जाते हैं वहां बरसात खत्म हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। इसलिए पेड़ को बचाना पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, जलवायु को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। और खेजड़ी तो सबसे पहले तो खेजड़ी जो है समी पत्र के रूप में भगवान को चढ़ती है, गणेश जी को। और अनेक जो हमारे मांगलिक कार्य हैं उन मांगलिक कार्यों में विवाह के समय, घर का मुहूर्त हो उस समय हर जगह समी पत्र खेजड़ी के पेड़ के पत्ते चलते हैं। इसके अलावा ये पशुओं के चारे के रूप में काम आते हैं और इसके साथ साथ औषधि के रूप में भी। आप गूगल से पूछो कि खेजड़ी के पौधे का क्या महत्व है तो इसकी पत्ती का, इसके खोखे का, इसकी छाल का, सभी का महत्व है। कौन कौन से रोगों में क्या क्या फायदे करता है मैं आपका इसके लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक एक चीज व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1983 में मैं स्वयं कैबिनेट में था, उस समय हमने खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया था और इसको काटने वाले को दंड दिया जाता है। अब इस दंड को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। उस समय सोलर और ग्रीन एनर्जी नहीं थी। अब सोलर एनर्जी के बाद बहुत से वृक्षों की कटाई अंधाधुंध तरीके से हो रही है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम राजस्थान में एक ऐसा एक्ट लेके आए जिसका नाम है ट्री प्लांटेशन एक्ट, और इसमें ऐसा सख्त प्रावधान करें कि कोई भी व्यक्ति खेजड़ी को काटेगा उसको केवल जुर्माना नहीं, उसको दंडित किया जाएगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, एक तरफ जोधपुर संभाग में और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई को रोकने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन अभी अभी आपके सुभाष जी बता रहे थे कि कहां कहां पेड़ कट गए। खाजूवाड़ा में, इधर कल अखबार में था, पाली में वृक्ष की कटाई हो रही है। पूरे राजस्थान में ट्री प्लांटेशन एक्ट जल्दी से जल्दी लाया जाए और इस एक्ट के माध्यम से वृक्षों की कटाई पे रोक लगाई जाए, तब जाकर के मैं समझता हूं कि हमारा यह आंदोलन सफल होगा। हम बिना किसी शर्त के आपके साथ हैं, क्योंकि मैं स्वयं पर्यावरण प्रेमी हूं। मैं हर साल जहां भी रहता हूं वहां कम से कम 100 से 150 वृक्ष लगाता हूं। आपसे भी कहता हूं कि आप लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं तो ये संकल्प लेके जाएं कि हम अपने खेत में कम से कम 1 से लेकर 5 खेजड़ी के वृक्ष लगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। दूसरी तरफ ये ट्री प्लांटेशन एक्ट आ जाएगा तो निश्चित रूप से पेड़ों पे कटाई रुकेगी। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बहुत ऊंचाई के ऊपर सोलर प्लांट लग सकते हैं। खेजड़ी का एक भी वृक्ष नहीं कटना चाहिए। एक भी वृक्ष कटता है तो मुझे अमृता देवी याद आती है। अभी संयोजक जी बता रहे थे कि सर साठे रूख बचे तो भी सस्तो दान। मैं अमृता देवी स्मृति के मेलों में गया हूं और मैंने वहां देखा है हजारों लोग
आज भी अमृता देवी को श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय मुकाबला किया था। अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी और इस वृक्ष को बचाने का काम किया था। आज हम सब लोगों को मिलकर ये संकल्प लेना है कि हमको न तो धन चाहिए, न माया चाहिए, हमको पेड़ की छाया चाहिए। और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और आप सब लोगों के साथ है। बीकानेर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। कोनी कोरो नाम रेतरो राती घाटी, कोनी कोरो नाम रेतरो राती घाटी, अठे उगियो इतिहास पूजीजे इणरी माटी। इस बीकानेर की धरती पर जो भी आंदोलन हुआ है, आजादी का आंदोलन हो या उससे पहले के आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, सब सफल हुए हैं। मैं तमाम भारतवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक ट्री प्लांटेशन एक्ट नहीं आए और उसमें पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो, तब तक हम लोगों को इस संघर्ष को जारी रखना चाहिए। हमसे जो भी सहयोग बनेगा, हम निस्वार्थ भावना से आपके इस पेड़ को बचाने के लिए आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय सीमा है और भी लोग बोलने वाले हैं, मुझे एक बार डूंगर कॉलेज में विद्यार्थियों के एक कार्यक्रम में जाना है। मैं वहां जाकर के वापस आऊंगा और 5 बजे तक आपके साथ बैठूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अनशनकारियों का विशेष धन्यवाद कि आज वो अनशन पे बैठे हैं पेड़ को बचाने के लिए। और निश्चित रूप से आपका महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया, आंदोलन आप लोगों के संतों के आशीर्वाद से सफल होगा, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। खेजड़ी बचाओ, आप कहेंगे प्रदेश बचाओ, खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और